प्रणाम करते हैं। सूत जी महाराज कहते, ऋषियों अब मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देता हूं। पहला प्रश्न आपने किया, मानव के लिए परम धर्म क्या है? तो मानव का सबसे बड़ा धर्म एक ही है, वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम करे, वो भगवान श्री राम के चरणों में प्रेम करे। पर इतना ध्यान रखें, भगवान के चरणों से जो प्रेम किया जा रहा है वो प्रेम निष्काम होना चाहिए। हम पूजा इसलिए न करें कि ये पूजा करने से हमारे इस कार्य की सिद्धि हो जाएगी, हमारा धंधा बढ़ जाएगा, हमारी दुकानदारी बढ़ जाएगी, हमारा संकट कट जाएगा। ये संकट आना जाना, धंधा व्यापार बढ़ना कम होना, ये तो तुम्हारे कर्मानुसार चलते ही रहेंगे, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा, कभी आएगा, कभी जाएगा, ये तो सब चलता रहेगा, संसार है। पूजा तो हमें इसलिए करनी है कि पूजा करना हमारा धर्म है। हम नहीं पूजा करेंगे तो कौन करेगा भाई? मंदिर हम इसलिए न जाएं, मंदिर जाने से हमारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इच्छाएं कभी किसी की पूरी नहीं होती, आवश्यकता ठाकुर जी सबकी पूरी करता है। इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं, हम लोगों की व्यवस्था इतनी बिगड़ चुकी है, मंदिर में जाकर के हम लोग अपनी मनस्थिति पर ध्यान नहीं देते, बस परिस्थिति को गाते हैं ठाकुर जी के सामने। हमें परिस्थिति सुधारनी है और मन स्थिति खराब हुई पड़ी है, उसका कोई ध्यान ही नहीं है। हम सृष्टि को सुधारना चाहते हैं पर अपनी दृष्टि खराब है, उस पर कभी विचार नहीं किया। ये धाम, ये तीर्थ दृष्टि को सुधारने की जगह है, ये धाम, ये तीर्थ मन स्थिति को संभालने की जगह है महाराज। यहाँ परिस्थिति और सृष्टि को आप बगल में रखिए, आप अपनी मनस्थिति को ठीक करिए। मन स्थिति आपकी ठीक है तो आपकी सारी परिस्थिति आपके साथ है महाराज, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। निष्काम प्रेम से बढ़कर मानव के लिए दूसरा कोई धर्म नहीं। पहले प्रश्न का जवाब। दूसरा, पूजा किसकी करें? तो ऋषियों पूजा भले ही करोड़ों देवताओं की करो, पूजा करने का अवसर प्राप्त हुआ है तो पूजा सबकी करो, पर अपने मन की जो निष्ठा है वो सदैव एक में रखो। जैसे यहाँ कथा का अनुष्ठान हो रहा है तो यहाँ 33 कोटि देवताओं की स्थापना हुई है, उन सब की पूजा हो रही है। हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, हम उनकी पूजा कर रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। अवसर मिला है तो हम सबको पूज रहे हैं महाराज, हमारे यहाँ सबकी पूजा है, पर मेरे मन की निष्ठा तो कन्हैया में है साहब। एक ही साधे सब सद है, सब साधे सब जाए। एक में जो रम गया वो फिर भटकता नहीं है साहब। एक में जिसका मन रम जाता है उसका भटकाव खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं भैया गंगा जी गए तो गंगादास और जमुना जी गए तो जमुनादास, ना ना ना। आज राम जी की सेवा कर रहे हैं, राम जी अब मन में इच्छा इतनी भरी पड़ी है, राम जी काले पूरी करेंगे। 10 रुपया को नारियल चढ़ा रहे हैं मंदिर में, 10 लाख की कामना कर रहे हैं। अब बोलो 10 रुपया के नारियल के हिसाब से राम जी यदि सबकी इच्छा पूरी करवे लग जाए तो इनको तो महाराज वैकुंठ नीलाम है जाएगा। कहां से इतना सब करेंगे वो? इच्छाएं नहीं पूरी हो सकती साहब। निष्ठा एक में, पूजा सबकी। एक ही साधे सब सद है और सब साधे सब चाहे। राम जी से काम नहीं बने तो कन्हैया पकड़ ली ने, कन्हैया से काम न बने तो फिर भैया भोले बाबा पकड़ ली ने। 4 दिना भोले बाबा पे लग के 4 दिना जल नहीं चढ़ायो, अरे साहब काम सिद्ध नहीं हुआ यार, फिर कहीं दूसरे पे जाए बैठे। वहां से काम नहीं भयो, फिर साईं बाबा पे पहुंच गए, लोग कहां शिरडी तक जा रहे हैं। निंदा हमें किसी की नहीं करनी, सामने कोई आए प्रणाम करने में हर्ज नहीं है, लेकिन निष्ठा एक में, निंदा किसी की नहीं। राम जी का अनन्य भक्त गोस्वामी श्री तुलसीदास जी से बढ़कर इस संसार में दूसरा कोई नहीं हुआ। राम जी का अनन्य भक्त, ऐसी अनन्यता। लेकिन जब बाबा गोस्वामी